तो मैं निकल चुका हूँ अभी टाइगर सफारी से मैयर की, और यहाँ से 60 किलोमीटर जाना है। 2:30 बज चुके हैं, पता नहीं कितना टाइम लगेगा वहाँ पहुँचने के लिए। जो भी होता है अपडेट देता रहूँगा। फ़ोन की बैटरी पूरी तरीके से डाउन हो चुकी है। मैं कुछ शूट नहीं करूँगा, ना ही मेरी लोकेशन जीपीएस की रिकॉर्ड करूँगा। और बस अभी मैं पहुँचता हूँ यहाँ से मैयर के एडिशनल कलेक्टर सर से भी शायद आज मुलाकात हो जाए। मध्य प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट के मिडवे ट्रीट नाम से हाईवेज के ऊपर हर 60 से 70 किलोमीटर के बीच में ऐसे रेस्टोरेंट्स कैफेज बने हुए हैं। तो मैं काफ़ी भयंकर बारिश हो रही थी, भीग चुका था पूरी तरीके से। अभी भी भीगा हुआ ही हूँ, लेकिन अब ठीक है। मेरा अभी खाना हो गया है। 5 बज रहे हैं। मुझे 45 किलोमीटर से यहाँ से और साइकिलिंग करनी है। मैयर में जाके आज स्टॉप लूँगा। हमें पहुँचना है नॉन स्टॉप जबलपुर। 2 से 3 दिन लग जाएंगे ऐसा अंदाज़ा है। ये भाई साहब अभी निकलते हैं यहाँ से। आज सुबह की शुरुआत कमिश्नर सर के साथ साइकिलिंग करते हुए हुई थी, और शाम के 6:30 बज रहे हैं। अकेला इस हाईवे पे वापस मैयर की ओर बढ़ रहा हूँ। पिछली बार मैं मैयर आया था तब वहाँ के एसपी सर से मुलाकात हुई थी। कल शायद यहाँ के एडिशनल कलेक्टर सर है, उनसे मेरी मुलाकात होगी शायद। मैं फिक्स नहीं बता पा रहा हूँ। अभी मैयर यहाँ से और 25 किलोमीटर है। मैं निकला था 11 बजे रीवा से। फिर मैं पहुँचा यहाँ, वहाँ से मुकुंदपुर, जहाँ पे शायद वर्ल्ड का पहला वाइट टाइगर सफारी बना हुआ है। और वहाँ से 2:30 बजे निकला था, और अभी तक बस जस्ट अभरपाटन क्रॉस कर चुका हूँ। और जबलपुर जहाँ हमें पहुँचना है वो यहाँ से 185 किलोमीटर है। और आज की लोकेशन शायद 25। तो यहाँ पे NHAI के साइन बोर्ड लगे हुए हैं। फिर में काफ़ी जोरदार बारिश आई थी। मैंने जब लंच किया शाम को 4 बजे, उससे पहले पूरा भीगा हुआ था। साइकिलिंग करने के बाद बॉडी इतनी गर्म हो गई थी, वापस कपड़े अपने आप सूख गए। पीछे एक अंकल मिले थे। अंकल कह रहे हैं कि मुझे आप ऐसी साइकिल बुक करा दो। अंकल नशे में धुत थे, लेकिन अंकल को साइकिल से प्रयागराज जाना था। मुझे कह रहे थे कि ऐसी साइकिल बुक कराओ। मैंने तो उन्हें डिकैथलॉन का पता बता दिया। इंदौर में, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में डिकैथलॉन है, जहाँ तक मुझे पता है। तो अंकल को डिकैथलॉन का पता बता दिया। अंकल को ये भी बता दिया कि 10,000 से साइकिल स्टार्ट हो जाती है वहाँ पर। तो आप एक अच्छी क्वालिटी की साइकिल वहाँ से खरीद सकते हो। बाकी नॉर्मल साइकिल है आप लोगों को या आपको आसपास के किसी भी शहर में आराम से मिल ही जाती है। कटनी यहाँ से 87 है, और मेरी आज की डेस्टिनेशन मैयर 22 बची है, और जबलपुर 196। अच्छा, अलग अलग क्यों दिखाता है मुझे ये समझ में नहीं आते। बोर्ड से पीछे कुछ और लिखा था, यहाँ कुछ और लिखा हुआ है। लेकिन अभी अंधेरा होने आया है। मैं जल्दी पहुँचता हूँ, क्योंकि हमारे पास लाइट नहीं है इसके ऊपर कहीं पे भी, और रिफ्लेक्टर भी।
कटनी यहाँ से 25 किलोमीटर बचा है। दोपहर में 1:30 बजे, सॉरी 2:30 बजे राइड स्टार्ट हुई थी। रवि शाम को 6:30 हो रहे हैं। रीवा के बाद टारगेट रखा था 250 किलोमीटर कवर करने हैं 3 दिनों में। मैं निकला था 12 को, आज 13 है, कल 14। 250 किलोमीटर 3 दिन में हो जाएंगे मेरे ऑलमोस्ट पूरे, क्योंकि कल एनी हाउ मुझे जबलपुर पहुंचना है और मैं 15 अगस्त जबलपुर में बिताना चाहता हूँ। अब वो किसके साथ, वो सारी चीजें आने वाली वीडियोस में पता चलेगी। और जबलपुर किस चीज के लिए पूरे भारत में फेमस है, आप कमेंट करके जरूर बताना। यहाँ पर ये कोल माइनिंग की फैक्ट्री है और देख रहे हो इससे निकल रहा पोल्यूशन। देखो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से पूरी हवा में फैल रहा है। ये देख रहे हो आप, दिखाई दे रहा है? अब इस तरफ देखो, क्लियर है ना? ये देखो पोल्यूशन कैसे फैल रहा है आगे आगे, और कितनी मात्रा में ये लोग फैला रहे हैं। ये राइड हो चुकी है ख़त्म। मैं पहुंच चुका हूँ कटनी। ये क्रिश यहाँ सामने लगाया हुआ है, अंधेरे में दिख भी नहीं रहा है क्या? यहाँ पर सामने बैठा है। मैं कटनी के गवर्नमेंट रेस्ट हाउस में पहुंच चुका हूँ, मेरा रूम है। सुबह कोशिश करूँगा कि अर्ली मॉर्निंग राइड स्टार्ट करूँ, क्योंकि इस रूट पे जहाँ पे मैं हूँ बहुत गंदा ट्रैफिक होता है पूरे टाइम। तो 50-60 किलोमीटर साइकिलिंग हाईवे पे करने के बाद जब आप सिटी एंटर करते हो और उसके बाद आपको जो ट्रैफिक मिलता है, और उसके बीच में इसे लेकर लगेज लेकर, आप इमेजिन नहीं कर सकते क्या हालत होती होगी। मैं बहुत टायर्ड हो चुका हूँ आज के लिए, लेकिन बढ़िया रहा। आज की राइड बहुत अच्छी रही। एडिशनल कलेक्टर शैलेंद्र सिंह सर से मिलना हुआ, लेकिन हमारी बातचीत ही नहीं हो पाई। कल मैं उन्हीं के यहाँ पे रुका था मैयर में, लेकिन ठीक है। आज वो भी बहुत बिजी थे, मैं भी टाइम से निकल गया, क्योंकि अगर मैं और लेट कर रहा तो और ज़्यादा अंधेरा होता। अभी वैसे ही 8 बज चुके हैं यहाँ आते आते, और 3 दिन में 250 किलोमीटर्स कवर करने थे। आज 2 दिन में हमने 150 कवर कर लिए। अभी लास्ट 100 किलोमीटर्स कल खींचने हैं हमें, तो मैं कोशिश करूँगा कि राइड जल्दी स्टार्ट करूँ। मिलता हूँ थोड़ी देर बाद। फ़ोन की बैटरी भी डेड हो चुकी है। आज की राइड 100 किलोमीटर की होने वाली है। तो अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं बस रेडी हो रहा हूँ, ब्रेकफास्ट करता हूँ और आज की 100 किलोमीटर की राइड के लिए निकल पड़ता हूँ। मैं कल रात यहाँ रेस्ट हाउस में पहुँच चुका था। मैं आपको दिखाता हूँ कटनी का, ये गवर्नमेंट का रेस्ट हाउस है। ये कल मेरे रात का रूम था। ये कटनी की जो सिविल लाइन एरिया है, मतलब MGM हॉस्पिटल है कटनी में। MGM हॉस्पिटल के जस्ट 300 मीटर्स के एरिया में ये रेस्ट हाउस बना हुआ है। तो बस अभी जल्दी मेरा ब्रेकफास्ट आ रहा है, तो ब्रेकफास्ट करके हम लोग आज की राइड स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 100 किलोमीटर कवर करने हैं। और कल मैंने 60-70 किलोमीटर कवर किए और उसी में हालत ख़राब हो रही थी। तो आज तो 100 कवर करने हैं आज तो। इसे तो अंदर ही लगा दिया था यार मैंने।
जबलपुर आने के लिए मैं पहले से ही काफ़ी एक्साइटेड था। फर्स्ट टाइम आया हूँ जबलपुर। ये देखो मैं रोड पे चल रहा हूँ, साइड साइड में ट्रेन का ट्रैक है, एक साइड में कैंटोनमेंट एरिया है और मैं यहाँ पे किसी से मिलने आया हूँ कैंटोनमेंट एरिया में। और 15 अगस्त में हमारे भारतीय सेना के साथ मनाऊँगा इस साल। ये मेरी इस जर्नी के लिए एक बहुत ही मेमोरेबल मोमेंट रहेगा। तो कैंटोनमेंट एरिया आगे से स्टार्ट हो रहा है, तो वहाँ पे कुछ शूट नहीं कर पाऊँगा, बस यही दिखाना चाहता था रेलवे ट्रैक्स।